Once again, welcome at Life Science Academy Bhilai. I am Akram. So we are moving to Modern Ecology Part 15. आज हम लोग दो छोटे टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आ चुके हैं, तो लेट्स डिस्कस। तो पहला टॉपिक है हमारा लिंकन इंडेक्स। लिंकन इंडेक्स को हम कैप्चर, मार्क, रिलीज, रिकैप्चर थ्योरी भी कहते हैं। शॉर्ट में मार्क रिकैप्चर थ्योरी भी इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी भी एरिया का अगर हमको इंडिविजुअल्स निकालने हैं किसी भी स्पीसीज के, तो हम उस एनिमल को जाके पहले कैप्चर करते हैं, पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम उस पर मार्क करेंगे, कोई भी टैग वगैरह लगाएंगे, निशान लगाएंगे और लगाने के बाद फिर से उसको रिलीज कर देंगे। सेकेंड टाइम हम जब फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो सेम टाइम, सेम एरिया और सेम स्पीसीज फिर से हम लेंगे और उतने ही टाइम में इंडिविजुअल्स को फिर से कैचअप करेंगे, देखेंगे। कैच करने के बाद हम देखेंगे कि पहले के जो इंडिविजुअल कैच किए गए थे, अगर उसमें से कुछ मार्क वाले मिल रहे हैं, यानी कि पहले से उसमें निशान लगा है, तो हमने पहले उसको पकड़ा हुआ है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लगातार ये प्रोसीजर को रिपीट करते रहते हैं और तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमको पूरे के पूरे इंडिविजुअल ईच टाइम मार्क वाले ना मिलना शुरू हो जाए। मतलब हर बार हमको मार्क वाले इंडिविजुअल मिलेंगे तो वहां पर पॉपुलेशन के हमने सारे स्पीसीज के जितने नंबर थे, इंडिविजुअल्स थे, हमको सबको हमने जो है कैच करके मार्क कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है लिंकन इंडेक्स x अपॉन S1T1 इज इक्वल टू S2T2 अपॉन S2R इंटू T2। अब ये चीजें क्या क्या हैं? x इज इक्वल टू एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, जो हमको इस वैल्यू से निकालना होता है, एस्टिमेट करना होता है। S1 नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर्ड एंड मार्क्ड एट टाइम T1। हम जब पहली बार मार्क कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को कैप्चर कर रहे हैं, तो कैप्चर करके जब मार्क किया तो S1 कितने इंडिविजुअल पकड़े थे और T1 जो उसका टाइम था। S2 नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर्ड इन टाइम T2। सेकेंड टाइम जब हमने इंडिविजुअल को कैप्चर किया था तो उसके नंबर कितने थे। और S2R मींस सेकेंड टाइम हमने जब इंडिविजुअल पकड़े थे उसमें से कितने रिपीट थे जिन पे ऑलरेडी मार्क लगा हुआ था, निशान लगा हुआ था। तो ये हमारी जो चीजें हैं हमको याद रखना होगा। और यहाँ पर मैंने S2R को, आप बुक्स वगैरह में कहीं देखेंगे तो अलग फॉर्मूला मिलेगा, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि याद रखने में आसान हो। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें इतना ही थ्योरी है। अ ग्रासहॉपर पॉपुलेशन इज बीइंग असेस्ड बाय कैप्चर, मार्क, रिकैप्चर, रिलीज, रिकैप्चर मेथड। तो हमने मार्क रिकैप्चर थ्योरी को पढ़ लिया। फर्स्ट डे 100 ग्रासहॉपर, तो पहले दिन कितने 100 ग्रासहॉपर हमने पकड़े। कैप्चर्ड फ्रॉम द गिवन एरिया इन 1 आवर टाइम, तो 1 घंटे में हमने इसको पकड़ा। एंड मार्क्ड, रिलीज, उसको हमने मार्क किया और फिर से छोड़ दिया। ऑन नेक्स्ट डे ड्यूरिंग रिकैप्चर, जब हम नेक्स्ट डे वहां पर गए सेम एरिया में, जब हमने रिकैप्चर किया तो 10 हमको मिले मार्क्ड, मींस पहले जिनको हम पकड़ चुके हैं, एंड 90 मिले अनमार्क्ड ग्रासहॉपर could be found in the same time period for the same area from the same area। अब x हमको कैलकुलेट करना है। S1 जो हमने फर्स्ट टाइम पे 100 ग्रासहॉपर कैप्चर किए थे और टाइम हमारा T1 यानी 1 आवर टाइम था। S2 की बात करेंगे तो S2 में 10 मार्क और 90 अनमार्क, टोटल कितने हुए 100 और टाइम कितना है फिर से 1 आवर। अब S2R यानी सेकेंड टाइम जब हमने पॉपुलेशन को कैच किया था, पकड़ा था, तो उसमें रिपीट कितने थे, तो 10 हमारे कितने थे, मार्क थे, रिपीट थे। अब हम उसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमने पूरी वैल्यू रख दी। x कैलकुलेट करना है, S1 100, T1 1, S2 100, T1 1 एंड 10 इंटू 1। तो टोटली हम देखेंगे कि 10 एंड 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में फाइनली जो वैल्यू आएगी हमारी 10 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1, टोटल 1000 की वैल्यू आएगी। मींस उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1000 है। तो अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं हम लोग कितना है। ऑप्शंस में देखिए 80, 100, 1000 एंड 10,000। तो हमारा सही आंसर 1000 होगा और बाकी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं हमारे नेट में, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एप्लीकेशन सीखना है और ये चीजें आसान है। नेक्स्ट देखते हैं अवॉइडिंग प्रीडेशन। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी प्रीडेटर और प्रे होता है, तो प्रीडेटर यूज वेरियस ट्रिक्स टू कैच प्रे। प्रीडेटर जो होता है अलग अलग ट्रिक्स यूज करता है कैच को प्रे करने के लिए। अब जब लगातार प्रे देखता है, ऑब्जर्व करता है कि प्रीडेटर कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, तो प्रे भी क्या करता है, अपने आप में कुछ एडेप्टेशन डेवलप कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, वो प्रीडेटर से बच सके। तो इसे कहते हैं अवॉइडिंग प्रीडेशन। क्या क्या हो सकते हैं वो। फर्स्ट, क्रिप्टिक कलरेशन और कैमोफ्लेज। इसमें क्या होता है, ये डिफेंस की एक मैकेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। डिस्गाइज, डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील, मींस क्या होता है, अपने आप को ना दिखाने के लिए, छिपाने के लिए ये लोग यूज करते हैं।
ब्लेंड इन विद मिक्स देयर सराउंडिंग, मतलब ऐसा होता है कि अपने आप को एनवायरनमेंट में कंप्लीटली मिक्सअप कर लेते हैं और क्लियरली विजिबल नहीं होगा, और इसी वजह से इनकी आइडेंटिटी छिप जाती है और जो प्रेडेटर होते हैं इनको पकड़ नहीं पाते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल। फर्स्ट ईस्टर्न स्क्रीच आउल। अब फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो देखने के बाद में इस एरिया को अगर हम गौर से देखें तो ही हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर आउल का हेड है, अदरवाइज बिल्कुल ये एक लकड़ी का जो ट्रंक है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक प्रेडेटर है और प्रेडेटर अपने प्रे को पकड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज करता है। नेक्स्ट एग्जांपल में सभी को पता है कैमलियन है ना, जो कैसे भी एनवायरनमेंट हो, ग्रीन, येलो, वुडन कलर सब में अपने आप को बिल्कुल मिक्स कर लेता है। ग्रास हॉपर, ये भी आपने देखा होगा, 2-3 अलग अलग कलर्स में अपने एनवायरनमेंट में हाइड अप करने के लिए अपने आप को। नेक्स्ट सी हॉर्स, देखिए ये कोई ओशियन में कोई चीज है जिससे सी हॉर्स जो है अटैच है और अपने आप को बिल्कुल सेम कलर में मिक्सअप कर लिया है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा और इसको प्रेडेटर जो है इसको हिट अप नहीं कर सकते, इसका शिकार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एपोसिमेटिक कलरेशन। एपोसिमेटिक कलरेशन मींस क्या होता है, डार्क या ब्राइट कलर का शो करना। इट्स मीन वार्निंग कलरेशन, मींस ये वार्निंग कलरेशन को शो करता है कि लीव मी अलोन, आई माइट बी पॉइजनस टू ईट, अगर आपने मुझे खाया तो मैं आपके लिए पॉइजनस जहरीला हो सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा। एग्जाम्पल स्कंक, मोनार्क, बटरफ्लाइज, जितनी भी हमारी बीज की वेराइटीज होती हैं, वेस्प है ये हो सकता है, इवन हमारे जितने भी स्नेक्स होते हैं, जो भी कलरफुल स्नेक्स होते हैं मोस्टली वो पॉइजनस होते हैं, तो ये भी एग्जांपल में हम देख सकते हैं। तो ये हमारा स्कंक है, ये वेलवेट एंट है जिसमें कलर शो हो रहा है, और मोनार्क बटरफ्लाई जो कि ऑलरेडी कलर शो कर रही है, मींस ये पॉइजनस है। सी एनिमोन, जो कि हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म के चैप्टर में, तो वहां पर जो हर्मिट क्रैब था सी एनिमोन को अपने बैक पे लेके चलता है, और सी एनिमोन जो होता है कलर चेंजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कलर चेंज करके अपने आप को हार्मफुल बताएगा, और इसी की वजह से दोनों को सिक्योरिटी मिलती थी, तो ये भी एग्जांपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट वन, इंटिमिडेशन डिस्प्ले। इंटिमिडेशन डिस्प्ले मींस क्या होता है, ये एक बिहेवियर है। बिहेवियर ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटीज यहाँ पर डेवलप हो जाती है, जैसे हम कहते हैं है ना, जब हम मुश्किल में होते हैं तो फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ, तो वैसी कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्चुअली जो विक्टिम होता है, जिसने वो चीज की है, वो खुद डरा हुआ होता है और डर की वजह से वो अटैक करता है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्नेक को अगर हम टच ना करें, दूरी मेंटेन करें उनसे, तो वो हम पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके पास जाएंगे तो एक्चुअली में वो खुद डर जाते हैं और डर के कारण जो है अटैक करते हैं। तो ऐसा ही बिहेवियर इसमें देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं इंटिमिडेशन डिस्प्ले। इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा, अमेरिकन कंट्रीज में देखने को मिलता है ये फ्रिल्ड लिजार्ड। तो इसके जो फैंस टाइप की चीजें होती हैं, जैसे पंखनुमा आकृति होती है इसकी, ये खुल जाती है और नॉर्मली तो ये अटैक नहीं करता, लेकिन जब कोई इसके पास जाता है तो ये खुद डर जाता है और डरने की वजह से अटैक कर देता है। जितने भी वेस्प होते हैं आप सभी ने देखा होगा है ना, कि हम अगर इनके जो भी नेस्ट वगैरह है उस पर अगर जाके टच करेंगे या ये आसपास है हम उनको टच करने की कोशिश करेंगे तो ये अटैक कर देते हैं मोस्टली। नेक्स्ट मिमिक्री। मिमिक्री मींस क्या होता है, सभी जानते हैं, कॉपी करना किसी चीज का। द क्लोज एक्सटर्नल रिजेम्बलेंस ऑफ एन एनिमल और प्लांट, किसी भी प्लांट एनिमल का बिल्कुल हम कॉपी करें, जो दूसरे टाइप का अपने आप को दिखाने की कोशिश करें। जैसे कई बार हमने देखा होगा किसी की मिमिक्री हम आवाज से करते हैं या किसी की एक्टिंग की नकल करते हैं, तो वो क्या है, मिमिक्री ही है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉपी करता है यहाँ पर, और उसी को हम मिमिक्री कहेंगे। दो टर्म्स यहाँ पर आते हैं, पहला है माइमेटिक। माइमेटिक मींस मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसकी कॉपी की जा रही है, और दूसरा होता है माइमिक। माइमिक मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कॉपी कर रहा है, मींस जो एक्टर है इस समय, तो उसको हम कहेंगे माइमिक। तो दो टाइप की मिमिक्री देखने को मिलता है, मुलेरियन और बेट्सियन। तो पहला देखते हैं मुलेरियन मिमिक्री। तो जर्मन नेचुरलिस्ट थे फ्रिट्ज मुलर, जिन्होंने 78 में इसको दिया था। इट इज अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिजेम्बलेंस इन विच टू और मोर अनरिलेटेड नॉक्सियस और डेंजरस, मींस जो खतरनाक स्पीसीज हैं वो एक दूसरे कॉपी करती हैं, दोनों ही खतरनाक रहेंगी और एक दूसरे कॉपी करेंगी। कॉपी करने का फायदा ये होता है कि जब दोनों ही डेंजरस हैं और एक दूसरे कॉपी कर रही हैं, तो दूसरे जो प्रेडेटर होते हैं वो दोनों ही स्पीसीज को अवॉइड करते हैं और इसी वजह से दोनों को ही सिक्योरिटी मिलती है। तो क्या होगा, इनमें पैटर्न ब्राइट कलर का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल में मुलेरियन मिमिक्री देख सकते हैं, पॉइजनस बीज की जितनी भी स्पीसीज होती हैं, वेस्प होते हैं, इन सब में पॉइजन होता है। और लगभग कलर पैटर्न देखें, डिजाइन पैटर्न देखें इनका, तो ब्लैक एंड येलो लगभग सब में देखने को मिलता है, तो और माइनर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इवन ह्यूमन से भी ये चीज देखने को मिलती है कि जहां पर भी ह्यूमन क्लोजली रिजेंबल है, देखिए ये और ये,
इनका पैटर्न इतना सेम है कि फेस से लेके इनका जो हेयर स्टाइल है वो भी मैच करता है। इसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना और भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन, पॉलीटाइपिक मिमिक्री। पॉलीटाइपिक मिमिक्री में क्या होगा कि इसमें जो मिमिक्री का टाइप है वो मोलेरियन भी है और अदर टाइप का भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है रानीटोमेया इमिटेटर। ये एक फ्रॉग की स्पीसीज है जो कि पॉइजनस फ्रॉग होता है और ये एग्जिबिट करता है पॉलीटाइपिक मिमिक्री। इसमें 3 स्पीसीज होती हैं, आर फैंटास्टिका, आर समरसी एंड आर वेरिएबिलिस। अब ये होता है कि इन सभी में देखें तो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन मींस ये अलग अलग प्लेस में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी माइमिक रेडिएशन शो करती हैं। माइमिक रेडिएशन मींस मिमिक्री जो है वो अलग अलग जगह पे सारे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। तो एक टाइप की जो मिमिक्री है वो अलग अलग जगह पर हो रही है, रेडिएशन मींस उसका स्प्रेड मतलब फैल जाना उसका, तो इसे कहते हैं माइमिक रेडिएशन। तो ये पॉलीटाइपिक मिमिक्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, बेट्सियन मिमिक्री। बेट्सियन मिमिक्री में क्या होगा कि मिमिक्री जो होगी काम की नहीं होगी, नॉनलेस होगी, मींस कोई काम का नहीं है। इसमें काम क्यों नहीं है? क्योंकि ये वार्निंग साइन डेवलप करते हैं। इसमें होता क्या है, एक इंडिविजुअल जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा जिसके पास कोई भी सिस्टम नहीं है पॉइजन का या हार्मफुल का, और दूसरा जो रहेगा वो हार्मफुल रहेगा। तो जो नॉन पॉइजनस है या नॉन डेंजरस है वो हार्मफुल या पॉइजनस का कॉपी कर लेता है, और जब कॉपी कर लेगा तो वार्निंग साइन सेम देंगे दोनों। जब दोनों का सेम साइन रहेगा, जो प्रेडेटर जो होते हैं वो दोनों स्पीसीज को ही अवॉइड करते हैं, जिससे क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। अब जब प्रेडेटर दोनों को ही अवॉइड कर रहे हैं ईट करना, तो दोनों को सिक्योरिटी मिल गई वहां पर। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मिमिक्री देखने को मिलती है। जैसा एग्जांपल है मोनार्क एंड वॉइसरॉय। तो मोनार्क जो स्पीसीज होती है ये मिल्कवीड का प्लांट है, इस पे ये फीड अप करता है। जब फीड अप करेगा तो क्या करेगा, नॉक्सियस या लिथल कंपाउंड जो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, और जब ये स्टोर कर लेता है तो कोई भी बर्ड स्पीसीज अगर इसको ईट करती है तो करने के बाद में उसको एबनॉर्मलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से क्या करेगी, जो जितनी भी बटरफ्लाइज हैं जो उसके सिमिलर दिख रही हैं वो सारे के सारे को अवॉइड करेगी खाना। इसकी वजह से क्या होगा, वॉइसरॉय ने इसको कॉपी किया क्योंकि ये नॉक्सियस नहीं है, लीथल नहीं है। तो लीथल ना होने की वजह से क्या है, इसको आसानी से प्रीडेटर जो है खा सकते हैं। तो इसने मोनार्क का कॉपी कर लिया। पैटर्न देखेंगे, देखिए बहुत बारीक पैटर्न है इस तरीके से। तो बारीक पैटर्न में डिफरेंस होने की वजह से प्रीडेटर इसको पहचान नहीं पाते हैं और वॉइसरॉय को भी फायदा मिल जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है टेक्सास कोरल स्नेक एंड लुसियाना मिल्क स्नेक्स। टेक्सास कोरल स्नेक की बात करेंगे तो ये रेड एंड येलो है। तो इसका एक सेगमेंट की बात करेंगे तो रेड के दोनों तरफ येलो सेगमेंट का बैंड्स पाया जाएगा, जबकि लुसियाना मिल्क स्नेक की बात करेंगे तो यहाँ पर रेड के दोनों तरफ ब्लैक स्नेक का स्ट्रिप जो है देखने को मिलता है। तो जो टेक्सास कोरल स्नेक है ये डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, जबकि लुसियाना मिल्क से बात करेंगे तो ये वीनम लैक है, ये जहरीला नहीं होता है। लेकिन दोनों की कलरफुल है और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लुसियाना मिल्क वीक जो है जो कि जहरीला नहीं है तो भी उसको फायदा मिलता है। नेक्स्ट, बॉम्बार्डिंग बीटल। बॉम्बार्डिंग बीटल जो होता है ये एक फॉस्फोरस टाइप कंपाउंड को रिलीज करता है। जब कोई बर्ड स्पेशली अगर इसको शिकार करने आती है तो ये कुछ फॉस्फोरस कंपाउंड सिक्रीट करता है जो कि सामने वाले स्पीसीज के लिए हार्मफुल हो सकता है, जिससे अपनी ये सिक्योरिटी करता है। अब दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है तो हम थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं, बेट्सियन मिमिक्री एंड मोलेरियन मिमिक्री। तो बेट्सियन मिमिक्री की बात करेंगे तो ये मिमिक्री का एक टाइप है जहां पर हार्मलेस एनिमल, जो मैंने पहले ही बताया कि एक स्पीसीज जो होगी वो हार्मलेस होगी और दूसरी स्पीसीज डेंजरस होगी। तो हार्मलेस स्पीसीज जो है डेंजरस को कॉपी करेगी ताकि शिकार से बचा जा सके। जबकि मोलेरियन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों स्पीसीज अनरिलेटेड हैं लेकिन दोनों ही डेंजरस रहेंगी और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना जो कॉपी है सिस्टम अप्लाई करेंगी। बेट्सियन मिमिक्री में एग्जिबिट बाय हार्मलेस एनिमल, ये मोस्टली क्या होगा, हार्मलेस एनिमल का शो होगा, जबकि मोलेरियन मिमिक्री हार्मफुल एनिमल्स के द्वारा शो होगी। बेट्सियन मिमिक्री की बात करें तो माइमिक स्पीसीज यानी जो कॉपी करेगा एक्टर उसको बेनिफिट होता है, जबकि मोलेरियन में दोनों को बेनिफिट होता है। बेट्सियन में मॉडल शुड बी अबंडेंट देन द मिमिक, मींस जो हमारा माइमेटिक स्पीसीज है, जो मॉडल है उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए और जो कॉपी कर रहा है उसकी संख्या कम होनी चाहिए। कि कॉपी करने की संख्या कम होगी वो अपने आप को बचा पाएगा, तभी क्या होगा, उसके नंबर्स बढ़ पाएंगे। जबकि मोलेरियन की बात करेंगे तो बोथ प्रेडेटर एंड माइमिक में भी इक्वल इन अबंडेंट, यहाँ पर दोनों ही समान मात्रा में प्रेडेटर भी और जो कॉपी कर रहा है वो भी दोनों ही स्पीसीज समान मात्रा में देखने को मिल सकती है। बेट्सियन की बात करें, टाइप ऑफ पैरासाइटिक रिलेशन, ये एक तरह का पैरासाइटिक रिलेशन हो सकता है, जबकि मोलेरियन की बात करेंगे तो म्यूचुअलिज्म, दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। तो एग्जांपल ये है हार्मलेस थ्रिया बीटल्स, माइमिक नॉक्सियस टॉर्टोइस बीटल, जबकि मोलेरियन में दिखा हुआ है रेड पोस्टमैन बटरफ्लाई एंड कॉमन पोस्टमैन बटरफ्लाई।
ये एग्जांपल है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इसको हम याद रखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा क्वेश्चन बनाना। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैंने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया था, तो अब देखते हैं लोटका-वोल्टेरा मॉडल का। टू स्पीसीज M and N ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट। दो स्पीसीज हैं जो कि सेम एरिया में है। गिवन बिलो इज अ स्टेट स्पेस ग्राफ इन विच अबंडेंट ऑफ स्पीसीज M। तो एक जगह पर क्या दिया हुआ है, स्पीसीज M दिया हुआ है x एक्सिस पे एंड अबंडेंट ऑफ N इन प्लॉटेड y एक्सिस। तो ग्राफ थोड़ा क्लियर नहीं इसलिए मैंने ग्राफ दूसरा बनाया हुआ है। x एक्सिस में बताया गया है कि स्पीसीज M लिया गया है और y एक्सिस में स्पीसीज N को लिया गया है। फॉर ईच स्पीसीज द जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन इज प्लॉटेड। अब दोनों का आइसोक्लाइन जो है बना दिया गया। तो जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर, जो सॉलिड लाइन है वो M के लिए है, मींस ये जो लाइन ऊपर वाली है वो M के लिए है और जो डॉटेड लाइन है वो किसके लिए है, N के लिए है। ठीक, अब बोला है Km कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट फॉर स्पीसीज M इन एब्सेंस ऑफ N। मींस Km का जो प्लेस है यहाँ पर N की स्पीसीज जो है वो एब्सेंट है। सेकंड Kn की बात की है, कैरिंग कैपेसिटी हैबिटेट N इन एब्सेंस ऑफ M। मींस अगर इस प्लेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली N के इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं और M के एब्सेंट होंगे। अल्फा एंड बीटा, अल्फा पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज N ऑन M, यानी N के द्वारा जो भी कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट अप्लाई किया जाएगा M की स्पीसीज पे उसको अल्फा माना गया है और N के स्पेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर जो भी कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट अप्लाई किया जाएगा M स्पीसीज के द्वारा उसको वहां पर बीटा बोला गया है। फिर बोला है बेस्ड ऑन द अबव प्लॉट सम डिडक्शंस आर मेड। तो हम इसको कुछ डिडक्शंस हैं यानी कि फाइनल आउटकम है निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा, मैंने पहले बताया जहां पर भी रॉन्ग, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट ऐसा पूछा होगा तो हम साइड में लिख लेंगे कि हमको जो गलत आंसर है वो निकालना है। यानी तो ये हमने ग्राफ लिया, ग्राफ को पहले हम डिड्यूस करते हैं, समझते हैं क्या चीजें हैं। तो ये हमारा दो स्पीसीज ले लिया A और B। अब हम पहला माने अगर कि आइसोक्लाइन जो है स्पीसीज M के लिए है, जब M के लिए है उसके नीचे हम देखेंगे उसके अंडर में किसके लिए है, स्पीसीज N के लिए है। ठीक, तो अब ये जो ट्राइंगल एरिया बनेगा स्पीसीज N के आइसोक्लाइन के नीचे, ये A और B दोनों के लिए ही कॉमन एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि K और Km जो है, Km के वहां पर क्या है, कंप्लीटली फिल्ड अप है M के द्वारा इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ और सिर्फ M के प्रेजेंट है और N के जो है वो जीरो है। सेम अगर बात करेंगे Kn पॉइंट पे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि Kn इज इक्वल टू कंप्लीटली N और M जो होगा वो जीरो होगा। अब जो मैंने बताया कि ये ट्राइंगल का एरिया जो होगा दोनों का कॉमन होगा। तो A पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पीसीज M और N, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आइसोक्लाइन के अंदर जो ट्राइंगल एरिया होता है या एरिया होता है उस एरिया में स्पीसीज ग्रो करेंगी। तो ये दोनों ही कॉमन एरिया है इसलिए दोनों ही ग्रो करेंगे। अब N स्पीसीज का जो डॉटेड लाइन यहाँ पर दिख रहा है इसका एरिया आइसोक्लाइन यहाँ पर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब लाइन के अबव हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीसीज N के नंबर डिक्रीज होंगे, क्योंकि आइसोक्लाइन के अबव जाने पर नंबर डिक्रीज होते हैं, जबकि अभी भी स्पीसीज M के लिए आइसोक्लाइन और भी ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या होगा, स्पीसीज M के नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आउटकम है और इसी स्टेटमेंट्स को हमको फाइनल आंसर में निकालना है। तो देखते हैं। अब ये हमारे आउटकम्स हैं। क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि इस ट्रायंगल के एरिया में दोनों स्पीसीज बढ़ेंगी, जबकि पॉइंट बी के एरिया में हम देखेंगे तो वहां पर स्पीसीज M इंक्रीज होगा और स्पीसीज N डिक्रीज होगा। अब हम आंसर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट पॉइंट A पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज M एंड N इंक्रीजेस। तो ये बोल रहा है पॉइंट A पे M और N दोनों ही इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमको पूछा है इनकरेक्ट, इसलिए ये आंसर नहीं आ सकता। सेकेंड, एट पॉइंट B पॉपुलेशन ऑफ M इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ N डिक्रीजेस। ये भी सही बता रहा है कि पॉइंट B की बात करें तो यहाँ पर स्पीसीज M के नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि आइसोक्लाइन उसका ऊपर है, जबकि N की बात करें नंबर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि आइसोक्लाइन उसका ऑलरेडी इसके नीचे था। तो ये भी हिस्ट्री में हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, एट पॉइंट B पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज N इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ M डिक्रीजेस। तो पॉइंट B में ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन N इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन M जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि हमने निकाला क्या है, N के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर हमको इंक्रीज बताया हुआ है, और M के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर हमको डिक्रीज लिखा हुआ है। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत है। तो यही हमको निकालना था। सिमिलरली N विल बी एलिमिनेटेड, ये भी हमारा सही आंसर है क्योंकि स्पीसीज जो M है वो ऊपर है, इसके नंबर ज्यादा होंगे
और n के नंबर कम है तो n को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमको आंसर डिड्यूस करना होता है, निकालना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।